ओम श्री गणेशाय नमः। जीवन या जिंदगी क्या है, इसके बारे में भिन्न भिन्न तरह के लोगों ने भिन्न भिन्न तरह के अपनी समझ से डिफिनेशन दिए हैं। किसी ने कहा यह जीवन एक झरना है, किसी ने कहा यह पानी की तरह बिना किसी रंग का है, किसी ने कहा जीवन को आपने जो कुछ भी समर्पित किया है, तात्पर्य अपने जिंदगी में किसी व्यक्ति ने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी उसने किया, बस जीवन वैसा ही बन गया। तो इस सब के सब सिर्फ और सिर्फ सांसारिक दृष्टिकोण है जीवन को समझने की। इस वीडियो को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। और आइए अब टॉपिक पर लौटते हैं। तो यह जीवन वास्तव में अभौतिक है और इसे भौतिक वस्तुओं की तरह किसी खास सीमा में, डिफिनेशन में बांधा नहीं जा सकता। हर सांसारिक वस्तु को समझने के लिए एक खास प्रकार की हम कल्पना बनाते हैं उसके बारे में, और उसके तहत उस वस्तु तक हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारा इरादा सिर्फ और सिर्फ उस वस्तु तक पहुंचना या उस वस्तु का सांसारिक दृष्टिकोण से उपयोग करना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को समझने की, आध्यात्मिक पहलू को जब भी हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी समझ जो कि दुनियावी है, इस सांसारिक नश्वर शरीर में विद्यमान है, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, और जिसकी प्रकाष्ठा हमारे इस जीवन को सच्चे तरीका से, अच्छे तरीका से, सहज ढंग से जीने में सहायक है। यह सही है, लेकिन इस बुद्धि की अपनी एक खास सीमा है, और कोई भी सीमित वस्तु का प्रयोग इस सीमित दिमाग से हम कर सकते हैं, लेकिन जिसका कोई सीमा नहीं, उसे हम अपने इस सीमित बुद्धि से समझने या पहचानने की कोशिश करें या जानने की कोशिश करें, तो यह सिर्फ और सिर्फ हमारी मूर्खता है। आध्यात्मिक पहलू वह पहलू है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ एहसास कर सकते हैं, और वह भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही कर सकते हैं। तो जीवन को आप ऐसे हल्के में ना लें। किसी भी अभौतिक वस्तु जो कि इस दुनिया की देन है, इस प्रकृति की देन है, उसे ही जीवन समझ लेने की भूल से कृपया बचें। क्योंकि जो कुछ भी आप देख रहे हैं अपने चारों ओर, आप खुद को भी देखें, किसी भी वस्तु को देखें, यह सब इसी संसार से लेकर बनी हुई है, और यह संसार नश्वर है। तो फिर उससे बनी हुई वस्तु स्वतः नश्वर है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा यह जीवन भी हमारे इस शरीर से जुड़ा हुआ है।
जब तक इस जीवन का अस्तित्व हमारे इस शरीर के साथ बना हुआ है, हम अपने आप को जीवित समझते हैं। और यहाँ हमारी यह सीमित बुद्धि यह समझ बैठती है कि हम जीवित हैं, तात्पर्य यह हमारा शरीर जीवित है, जबकि यह शरीर न तो कभी जीवित था, न तो है और नहीं रहेगा। इस शरीर के अंदर वह खास प्रकार की ऊर्जा आई, यह इसको एक्टिवेट कर दी, यह अभी भी है, यह एक्टिव है, और जिस समय में वह अपने इस शरीर को बेकार समझकर छोड़ देगी, उस समय में यह शरीर बिल्कुल बेजान हो जाएगा, अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। अतः हमें इस शरीर को जीवन समझने की और इस दुनियावी चकाचौंध को जीवन समझने की भूल से बिल्कुल बचना चाहिए। सांसारिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच एक खास प्रकार का समन्वय है। यह एक महज संयोग है और इसी संयोग से दुनिया की हर वस्तु का निर्माण हुआ है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कोई गुलाब का फूल बड़ा है, कोई छोटा है, कोई लाल है, कोई पिंक है। तो जब हम किसी लाल गुलाब को देखते हैं तो गुलाब एक दुनियावी वस्तु है और उसकी एक विशेषता है कि वह लाल है। तो यहाँ गौरतलब है कि एक खास समय के बाद वह गुलाब का फूल मुरझा जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी लालिमा भी मुरझा जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप कोई एक मिर्च खाते हैं, तिताई का अनुभव होता है और आप उस मिर्च को अपने थाली से निकालकर बहुत दूर फेंक देते हैं, किंतु क्या आप उसकी तिताई जो अभी भी अनुभव कर रहे हैं, जो आपके एहसास में बसा हुआ है, क्या आप उसे निकालकर बाहर फेंक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो सांसारिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच कुछ ऐसा ही समन्वय है और दोनों के बीच इसी प्रकार का अंतर भी है। तो इस सृष्टि का निर्माण ठीक ऐसे ही हुआ है कि एक ही समय में दोनों साथ में भी हैं और एक ही समय में वह इस सांसारिक वस्तु से बिल्कुल अलग भी है। यही है मोक्ष का राज और इसी प्रकार से इस जिंदगी को समझने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। धन्यवाद।